देखिए ये वॉशिंग मशीन की स्पिन मोटर है जो कि वर्लपूल कंपनी की है और ये 8 kg की है। तो इसको कौन से वायर वायर से रिवाइंड किया जाता है और कितनी टन इसमें डाली जाती है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और इतना आसान तरीका बताऊंगा जिससे कि ये बहुत ही आसानी के साथ में आप इसको रिवाइंड कर सकते हैं। तो ये इसके दोनों कवर हैं और साथ में इसके रोटर भी इसी में है। तो इसे एक तरफ कर लेते हैं और इसका जो स्टेटर है इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 4 कॉइल हमने इसकी इंस्टॉल कर ली है। तो ये इसका स्टेटर है देखिए, और ये थोड़ा सा यहाँ से 20 mm के लगभग इसकी मोटाई है और ये 24 स्लॉट में इसका स्टेटर है। तो इसमें 4 कॉइल नीचे डाली जाएंगी, यानी 4 पोल में ये मोटर होती है और 4 ही कॉइल इसकी ऊपर डाली जाएंगी। तो जो रनिंग वाली कॉइल है वो मैं इसमें कंप्लीट कर चुका हूँ। देखिए ये इसमें चारों की चारों कॉइल मैंने इसमें ये डाल दिए। थोड़ी सी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं। तो ये 20 mm इसकी कोर की मोटाई है और इसका जो आईडी है वो लगभग 68 mm के लगभग इसकी ये अंदर की आईडी है, यानी इनर डायमीटर। और जो ओडी है उसे भी देख लेंगे। तो यहाँ तक की जो इसकी ओडी है देखिए वो 108 mm के लगभग इसकी बाहर की लंबाई है। तो ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको शेयर कर दी है। देखिए यही इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, यानी जो इसका स्टेटर होता है वो लगभग इसी साइज का सभी मशीनों का होता है। थोड़ा बहुत इसमें mm का फर्क होता है, किसी में ज़्यादा होता है किसी में कम होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें ये इसमें 29 नंबर एल्यूमिनियम वायर लिया है देखिए ये, और इसमें ये 4 कॉइल बनाई है। तो इसमें 29 नंबर एल्यूमिनियम वायर हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये 8 kg की मोटर होती है और ये थोड़ी हैवी ड्यूटी होती है और लोड अच्छा उठाने का काम ये करती है। तो इसलिए इसमें 29 ही नंबर मैं रनिंग में लगाऊंगा और 29 ही नंबर स्टार्टिंग में लगाऊंगा। तो यहाँ पर जो रनिंग वाली कॉइल है वो मैंने इसमें कंप्लीट कर ली है और इसमें 4 कॉइल डाल ली गई हैं। तो इस तरह की सभी मोटर को रिवाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें 7 नंबर का पीवीसी पेपर लगाना होता है और उसके बाद इसकी रनिंग वाइंडिंग की जाती है। तो ये जो कॉइल देख रहे हैं अभी ये रनिंग वाइंडिंग की चारों कॉइल हैं और यहाँ पर इसकी जो हमने गोलाई रखी है कॉइल की वो 22 इंच गोलाई बनाई है और इसमें 29 नंबर एल्यूमिनियम वायर यूज किया गया है। तो यही नंबर इसके अंदर से निकला था जो मैंने इसके अंदर डाल दिया, यानी 29 ही नंबर इसके अंदर से निकला था और 29 ही नंबर मैंने इसके अंदर ये लगाया है। अब इसकी टन देख लेते हैं कितनी टन डाली है। तो हर कॉइल में हमने 150 टन इसके अंदर डाली हैं। इसके बाद इसकी स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग की कॉइल भी हमने 4 डाली हैं, यानी 4 ही कॉइल इसमें स्टार्टिंग की डाली जाएंगी, यानी 4 पोल में मोटर होती है और 4 ही कॉइल इसमें रनिंग की डाली जाएंगी। इसके आरपीएम की बात की जाए तो 1320 से और 1350 तक इसके राउंड पर मिनट होते हैं। इसी कॉइल की लंबाई भी हमें 22 इंच गोलाई में ही रखनी है क्योंकि मोटा वायर होता है, इसलिए बड़ी कॉइल बनाएंगे तो वो आसानी से इसके साथ अंदर चली जाएगी। और 29 नंबर इसमें एल्यूमिनियम वायर हमने यूज किया है। अब इसकी जो टन होती है वो हर कॉइल में हमने 145 टन रखी गई हैं, यानी रनिंग में 150 टन में डाले हैं लेकिन यहाँ पर 145 टन इसके अंदर डाल दिए। अब देखिए इसके जो कनेक्शन है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम दोनों वायर को एक जगह ज्वाइंट कर लेंगे देखिए तो ये मोटर बिल्कुल सीधी चलेगी और हम इसको पलट कर रख लेंगे देखिए इस तरह से स्टेटर को नीचे की ओर, तब ये मोटर हमारी सीधी चलेगी। देखिए इस तरह से हम इसको मोटर को इसके अंदर रख लेंगे कनेक्शन करने के बाद, कॉमन बनाने के बाद। और अगर इसको हम सीधा ऊपर की ओर कनेक्शन कर लेंगे, यानी देखिए यहाँ जो ये होल होते हैं, अगर हम इस कवर के अंदर से होल निकाल लेंगे तो इस स्टेटर को हमें ऐसे पलट कर रखना होगा। तो इस कंडीशन में ये मोटर हमारी उल्टी चलेगी। तो क्योंकि इसमें नीचे की ओर इसके अंदर होल दिया गया है तो इसलिए हमें ये यहाँ से कनेक्शन इसके बदलने होंगे, क्योंकि इसके जो लीडें हैं वो नीचे की ओर जाएंगी। इसलिए हमें इसके जो कॉमन है देखिए अब इन दोनों वायर को कॉमन बनाना होगा। तो यहाँ दाएं हाथ की ओर
ये स्टार्टिंग वाला वायर है और बाएं हाथ की ओर रनिंग वाला वायर है। तो इस कंडीशन में ये मोटर हमारी उल्टी चलने वाली है। तो जब आप वायर को समझ जाएंगे कौन सा वायर कहाँ पर होना चाहिए, तो इस कंडीशन में आप मोटर को उल्टा सीधा दोनों तरफ घुमा सकते हैं। तो ये देखिए, दाएं हाथ की ओर अगर हमारा रनिंग वाला वायर होगा और बाएं हाथ की ओर स्टार्टिंग वाला वायर होगा तो इससे मोटर बिल्कुल सीधी चलेगी। तो कौन सा वाला वायर कहाँ पर होना चाहिए, ये जब आप समझ जाएंगे तो आप मोटर को उल्टा सीधा दोनों तरफ से चला सकेंगे। अब देखिए, इस तरह के ये 3 वायर हैं इसमें, इसी के साथ ये लगे हुए थे। ये इसी मोटर के वायर है, यानी ओरिजिनल वायर है जो इसके अंदर से निकले थे। तो इन तीनों वायर को हमें यहाँ पर लगा लेना है। तो ब्लैक कलर का वायर कॉमन पर लगाया जाएगा और ब्राउन कलर का वायर लगाएंगे हम स्टार्टिंग में, और जो व्हाइट कलर का वायर है वो लगाएंगे हम रनिंग में। तो देखिए, तीनों वायर इसके हमने कनेक्शन करके सिलाई कर ली है और ये तीनों लीडें इसकी बाहर निकल कर आ चुकी हैं। तो ये देखिए, तीनों वायर हैं, ब्लैक वाला कॉमन है, ब्राउन वाला स्टार्टिंग और व्हाइट वाला रनिंग वाला वायर है। तो इसके बाद देखिए, अब हम इसको बॉडी में फिट कर लेंगे। ये देखिए इसकी बॉडी है, और इसके बाद इसको चला कर भी देखेंगे। तो बॉडी में फिट करने के बाद देखिए, जो 2 वायर हैं ये इस पर मैंने कैपेसिटर लगा लिए हैं, ब्राउन वाले पर और व्हाइट वाले पर। ये देखिए, ये दोनों वायर हैं, और व्हाइट वाले पर मैंने सप्लाई दी है क्योंकि ये रनिंग वाली वायर है और यहीं पर मोटर रन करेगी, और ब्लैक वाले को कॉमन बनाया है और सप्लाई का एक वायर इसी पर जोड़ दिया है। और ये जो ब्राउन वाला वायर है देखिए, ये स्टार्टिंग वाला वायर है, ये कैपेसिटर के एक पॉइंट पर लगा दिया जाएगा। तो इस तरह से देखिए, इसके हमने कनेक्शन भी कर लिए हैं। अब हम इसको सप्लाई देकर चलाकर देखेंगे। तो एक बार और देख लेते हैं। देखिए, सप्लाई के दोनों वायर एक ब्लैक वाले पर लगाया है और एक व्हाइट वाले वायर पर लगाया है, जो कि कैपेसिटर के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इन वायर को देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे, जिससे ये वायर भी दिखाई देंगे और कैपेसिटर भी साथ साथ दिखाई देगा। अब इसका जो प्लग है देखिए, ये 3 पिन प्लग है, और इसको हमें, यानी सप्लाई का ये 3 पिन प्लग मेरे पास है। और अब हम इसको बोर्ड में जैसे ही लगाएंगे तो देखिए, ये मोटर हमारी एंटी क्लॉकवाइज घूम गई है। तो यानी जैसे ही जिस तरह को हमने इसको घुमाना था उसी तरफ को ये मोटर हमारी घूम चुकी है। अगर देखिए, आपकी मोटर, आपके कनेक्शन कर लिए हैं और मोटर आपके हिसाब से उल्टी चली है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके जो ये नीचे वाले कनेक्शन है, यानी नीचे की ओर गए हैं, आप इसका स्टेटर ऊपर की ओर कर दीजिए, यानी ऊपर वाले कवर में इसके कनेक्शन निकल आएंगे, तो उससे मोटर आपकी दूसरी तरफ को चल जाएगी। इसमें दोनों ऑप्शन होते हैं, चाहे तो आप मोटर को, स्टेटर को नीचे की तरफ रख सकते हैं, और चाहे तो इससे कनेक्शन ऊपर की ओर कर सकते हैं। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी मोटर उल्टी चल जाती है तो आप स्टेटर को पलट कर रख देंगे, यानी ऊपर के कवर से चारों लीडें इसकी, तीनों लीडें इसकी निकाल लेंगे, तो इससे आपकी मोटर उल्टी चल रही है तो सीधी चल जाएगी, और सीधी चल रही है तो उल्टी चल जाएगी। तो इस तरह से आप इस मोटर को रिवाइंड कर सकते हैं। और देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक और वीडियो दिखाई दे रही है, जो ये भी स्पिन मोटर की वाइंडिंग की ही वीडियो है, और मैंने इसे दूसरी वाइंडिंग डेटा से रिवाइंड करके बताया है। तो हर मोटर की अलग वाइंडिंग डेटा होती है, तो इस मोटर की अलग वाइंडिंग डेटा है। आप इसको भी क्लिक करके इसकी वाइंडिंग डेटा को भी समझ सकते हैं।